देश की राजधानी द्वारका स्थित उत्तम नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 13 तारीख को यानी कि संडे को एक शव बरामद हुआ। ये कहा गया कि एक शख्स जिसकी अच्छी खासी सैलरी थी, करण देव, उन्हें करंट लग गया है, उनकी मौत हो गई है। पूरे मामले में एक के बाद एक तमाम खुलासे आ गए हैं और चैटिंग में जो खुलासा हुआ है वो सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला है। जिस शख्स की पत्नी ने अपने देवर के साथ मिलकर अपने ही पति को तड़पा कर मार डाला, उसकी चैटिंग में जो खुलासे हुए हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। शुरू से लेकर अंत तक की पूरी वारदात लिखित में एक दूसरे से चैटिंग करते हुए ये लोग नजर आए। और हैरत की बात यह है, एक पत्नी जिसका पति उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था, जिसने उससे लव मैरिज की थी, वही सुष्मिता ना सिर्फ अपने पति को मारने का प्लान बताती हुई चैटिंग में नजर आई है, बल्कि उसने ये भी कहा कि पति ने दही नहीं खाया है और दही में जो नींद की गोलियां डाली थी वो वेस्ट चली गई। चैटिंग में वो अपने देवर, जो कि चचेरा भाई था करण देव का, राहुल देव, उससे ये कहती हुई नजर आ रही है कि गोलियां तो दे दी हैं लेकिन उसके अंदर हलचल अभी भी बाकी है, लगता नहीं है कि वो मर जाएगा। इस पर देवर कहता है कि और भी गोलियां दे दो। वो कहती है कि 2-3 गोलियां बची हैं। फिर वो कहता है कि वेट करो। फिर वो चैटिंग में ये कहती है कि 4 बजे तक वेट करें। तो इसमें वार्तालाप में सामने आता है कि 4 बजे तक काफ़ी देर हो जाएगी। फिर वो उसे फ़ोन कर बुलाती है और ये लोग एक पॉइंट तार का यहाँ लगाते हैं छाती पर और एक उंगली पर लगाते हैं, उसे टेपिंग कर देते हैं और उसके बाद हाई वोल्टेज एक्सटेंशन कोड में उसे लगा देते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक एक ऐसा शख्स करण देव, जो कि उत्तम नगर के ओम विहार में रहते थे, उसी की पत्नी ने अपने देवर के साथ मिलकर अपने पति को तड़पा कर मारा। तब तक तड़पाया जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। और इसके पीछे की वजह बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली है। एक लव अफेयर जो पिछले 2 साल से चल रहा था, इसी के चलते एक पत्नी अपने पति को अपने देवर के कहने पर मारने को तैयार हो जाती है। कुछ पुरानी तस्वीरें भी सामने आई हैं पत्नी की देवर के साथ, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पर ना सिर्फ एक घर बर्बाद हुआ है, एक 6 साल के बच्चे के सिर से उसके बाप का साया उठा और उसकी माँ को भी अब जेल होगी। और जहाँ तक उम्मीद की जा रही है कि इस पूरे मामले में या तो जो माँ है वो आजीवन जेल में रहेगी या फिर उसे फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी, जिसकी उम्मीद बहुत कम है। जिस तरह एक साजिश के तहत अपने पति को सुष्मिता ने मारा, ये सवाल पूरे देश में गूंज रहा है। आपको बता दें कि उत्तम नगर के ओम विहार फेस 1 की ये घटना है, जहां जब सुबह रोती रोती सुष्मिता अपने ससुराल पहुंची, क्योंकि ये थोड़ा अलग रह रहे थे, और उसने ससुराल वालों को ये कहा कि उसका जो पति है करण देव, उसे करंट के बाद उसकी हालत बिगड़ गई है, उसे करंट लग गया है। साथ ही के हॉस्पिटल मग्गो रूपरानी हॉस्पिटल उसे भर्ती कराया गया और यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन आगे की कहानी पहले सेट हो चुकी थी। मृतक का दूसरा भाई कुणाल देव पोस्टमार्टम कराने के लिए कह रहा था, लेकिन यहाँ पर मृतक की पत्नी सुषमा, जो कि साजिश करता थी, और उसका देवर राहुल देव, इन दोनों ने ऐसी सेटिंग की थी कि सभी रिश्तेदारों को समझा बुझा लिया था कि पोस्टमार्टम नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिल्ली पुलिस की सूझबूझ की प्रशंसा करनी होगी कि दिल्ली पुलिस ने पूरे मामले का पोस्टमार्टम करवाने के लिए ना सिर्फ दबाव बनाया बल्कि इसे ज़रूरी भी बताया। जहाँ एक तरफ पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ कि करण देव के स्टमक में नींद की गोलियां, जो स्लीपिंग पिल्स हैं, उनके अंश मिले हैं, वहीं दूसरी तरफ तकरीबन 3 दिन बाद यानी कि बुधवार को जिस वक्त फ़ोन हाथ आया करण देव का उनके भाई कुणाल के हाथ में, तो एक नोटिफिकेशन आती है। नोटिफिकेशन जैसे ही वो ओपन करते हैं, क्योंकि फ़ोन अनलॉक था, तो उसमें पूरी हिस्ट्री खुल जाती है। हिस्ट्री में एक के बाद एक सारी बातें सामने आती है, जिसे घर वाले देखकर हैरान रह जाते हैं। घर वालों का कहना है, खासकर जो कुणाल हैं, कुणाल का कहना है कि हमें पता था कि मोबाइल या तो ले लिया जाएगा या फिर डिलीट कर दिया जाएगा, इसलिए उन्होंने पहले उसकी वीडियो बनाई। जिस वीडियो में साफ नज़र आ रहा था कि किस तरह से चैटिंग पर करण देव को मारने की एक एक पल की जो अपडेट है वो उन्हीं की पत्नी सुष्मिता अपने देवर राहुल देव को देती हुई नजर आ रही थी। ना सिर्फ ये फुल प्रूफ प्लान था, पहले से गोलियां मंगा कर रखी गई थी, एक एक मिनट का अपडेट दिया जा रहा था। रात को 2:30 बजे तक क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब तक हो रहा है, इसकी पूरी अपडेट वहाँ चल रही थी।
पूरे मामले में एक तरफ घर वाले हैरान हैं, दूसरी तरफ एक बच्चे के सिर पर से उसके माँ बाप का साया उठ गया है। एक भाई का इतना बड़ा दुश्मन निकला है कि संपत्ति को हड़पने के चक्कर में उसने ना सिर्फ अपनी भाभी को फंसाया, और भाभी जो कि माँ के समान होती है और एक पत्नी जो पति की अर्धांगिनी होती है, उसने ना सिर्फ रिश्तों को तार तार किया बल्कि एक ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। सुष्मिता जो कि शादी से पहले भी करण देव को तकरीबन 2 साल से जानती थी, उनकी लव मैरिज हुई थी। अचानक 35 साल की उम्र में उसका चरित्र खराब हो गया, और ये तो चलो फिर भी एक अलग बात है कि डिवोर्स ले लिया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर सोचिए कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलता है इन लोगों को। इनको एक ही रास्ता मिलता है कि एक शख्स करण देव जिसकी अच्छी खासी सैलरी है, जिसका घर है, जिसका बच्चा है, संपन्न परिवार है, उसे रास्ते से हटाने के लिए उसे तड़पा कर मार दिया जाए। पहले तकरीबन 15 से 16 नींद की गोलियां दी गई, फिर और नींद की गोलियां दी गई। जब इतने में भी उसकी जान नहीं गई तो करंट लगाकर तड़पा कर करण देव को मार दिया गया। पूरे मामले में पुलिस ने दोनों को हत्या के आरोप में, यानी कि सुष्मिता जो कि पत्नी है करण देव की और राहुल जो कि चचेरा भाई है, दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने की कवायद जारी है। उम्मीद है कि दोनों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, लेकिन हाल फिलहाल जो ये वारदात सामने आई है ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर किसी पर विश्वास आज के दौर में किस तरह से किया जाए। और आज का ये दौर है, इसमें इतना ही कहा जाएगा कि अगर आप एक पति हैं और अगर आप ज़िंदा हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है।